गरुड़ महापुराण के अनुसार अगर आप सपने में मरे हुए व्यक्ति को अगर देखते हैं और दान करने के बाद, तर्पण करने के बाद भी, 1 साल के बाद भी अगर मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं तो वह प्रेत है। वह जो प्रेत है वह पितरक नहीं बना है, क्योंकि पितरक बनने में जो है वह समय लगता है। तो बंधुओं, अगर प्रेत बना हुआ है तो आपको जो है घर परिवार को, क्योंकि उस प्रेत को बड़ा ही कष्ट होता है, वह तड़पता है, क्योंकि वह प्रेत जो होता है वह वायु प्रधान होता है और वह इधर उधर भटकता है। उसको मुक्ति जब नहीं मिलता है तो वह अपने घर परिवार को, अपने परिजन को बड़ा ही कष्ट देता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर परिवार में बाल बच्चा नहीं होता है, यानी वंश वृद्धि नहीं हो रहा है, तो समझिए यह प्रेत बाधा है, क्योंकि आपसे वह काफ़ी कुपित है, काफ़ी क्रोधित है। उसके बाद अल्प आयु, आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति अल्प यानी कम समय में, जवान में ही अगर मर रहा है, बार बार मर रहा है, तो समझिए कि आपके परिवार में प्रेत बाधा है, क्योंकि प्रेत के कारण ही ऐसा होता है। उसके बाद आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं और एकाएक नौकरी अगर छूट जाता है तो समझिए आपके ऊपर, आपके परिवार पर प्रेत बाधा है, क्योंकि आप जो कमाइएगा तो आपका जो है विकास जो होगा, उस विकास को ही वह खत्म कर देता है। उसके बाद पद प्रतिष्ठा, समाज में अगर पद प्रतिष्ठा अगर है तो वह ऐसा कर देगा जिससे समाज में आपका प्रतिष्ठा गिर जाए। उसके बाद आपके परिवार में प्रेत बाधा जब होगा तो परिवार में कोई न कोई बीमार रहेगा और एक को इलाज कराइएगा, फिर दूसरा बीमार पड़ जाएगा, फिर दूसरे को इलाज कराइएगा, तीसरा बीमार पड़ जाएगा। अगर ऐसा आपके परिवार में होता है तो समझें कि प्रेत बाधा है। उसके बाद आपके परिवार में बराबर कलह रहता है, पति पत्नी में प्रेम नहीं रहता है, भाई भाई में प्रेम नहीं रहता है, तो समझिए कि उस घर में प्रेत बाधा है। अगर आप सपने में मरे हुए व्यक्ति को अगर देखते हैं और दान करने के बाद, तर्पण करने के बाद भी, 1 साल के बाद भी अगर मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं तो वह प्रेत है। तो बंधुओं, उसको प्रेत से मुक्ति का उपाय सोचना चाहिए। अगर मरे हुए व्यक्ति अगर आपके सर पर हाथ फेर रहा है तो समझिए वह प्रेत जो है आपसे खुश है। तो बंधुओं, उसको मुक्ति का उपाय करना चाहिए, क्योंकि वह वायु प्रधान होता है, वह आपका वंश होता है। किसी कारण से वह प्रेत बन गया है, आप जीवन भर वह कमाया और कमाने के चक्कर में धर्म कर्म नहीं किया, जिसके कारण वह प्रेत बन गया। तो यह काम उसके जो पुत्र है, उसका पुत्र बंधु है, उसको चाहिए, उसके मुक्ति के लिए गाया जाना चाहिए, श्राद्ध कर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो वह प्रेत शांत हो जाता है और प्रेत से पितरक बन जाता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके परिवार में कभी सुख शांति नहीं रह सकता है।